जय हिंद फ्रेंड्स। मैं दीपक अवचेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी तैयारी में जोरों तोरों से लगे भी होंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल भी रही होगी। तो दोस्तों, अपनी तैयारी में बिल्कुल जुटे रहना। प्रशासन का कुछ पता नहीं है कि कभी भी आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल भी अब अपना समय खराब ना करें, लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें और मैं यही उम्मीद करूंगा कि हम आपको क्या है, आपको सफलता के माध्यम तक जरूर लेके जाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहें, रेगुलर क्लासेस लें। आपकी सभी क्लासेस चल रही हैं। तो पिछली क्लास में हमने आपके कहां तक पढ़ चुके थे? जो कर्जन है उसने क्या कर दिया था, बंगाल का विभाजन कर दिया। कर्जन ने क्या किया था, बंगाल को दो भागों में बांट दिया था और जिसको बांटने के बाद भारत में क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन चला। स्वदेशी आंदोलन जब चला तो उसी के बाद कुछ समय बाद फिर मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो जाती थी, वो भी पढ़ाया था। उसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, उसमें नरम दल और गरम दल दो गुट थे, उनका अलग हो गए थे दोनों। तो यहां तक क्या है, हम पढ़ चुके थे। और उसके बाद क्या कर लिया था, बाल गंगाधर तिलक जो थे उनको उसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहां तक हमने कर लिया है। उसके बाद आज पढ़ते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो क्या करेंगे, होम रूल लीग की स्थापना करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है, होम रूल लीग आंदोलन और गांधी जी का भारत आगमन। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालें आप सभी। हेडिंग डालें आप सभी। होम रूल लीग आंदोलन। तो होम रूल लीग आंदोलन लिखें। क्या हुआ था, 1908 में बाल गंगाधर तिलक जी को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। तिलक गिरफ्तार कर लिया गया था। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था तो इन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई थी या 6 साल की जेल। फिर यह क्या होते हैं, 1914 में जेल से रिहा हुए। यहां पे लिख लें 6 साल जेल। और कहाँ भेज दिए थे, मांडले जेल। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को कहाँ, कौन से जेल में रखा गया था, मांडले। और कितनी साल की सजा हुई है, 6 साल की सजा। जेल से रिहा होते हैं। तो जब जेल से बाल गंगाधर तिलक रिहा हो जाते हैं तो वह देखते हैं भारत के अंदर कि अंग्रेजों से सीधा नहीं उलझा जा सकता, उनसे सीधे ही आजादी नहीं पाई जा सकती, हमें धीरे धीरे कदम बढ़ाने होंगे, धीरे धीरे प्रशासन में जाना होगा। उसके बाद क्या है, हम आजादी पा सकते हैं। सबसे पहले हम स्वराज पाएंगे या सबसे पहले होम रूल लेंगे, फिर उसके बाद हम आजादी पे। इसी कारण क्या करेंगे, जो बाल गंगाधर तिलक है वो होम रूल लीग की स्थापना करेंगे। होम का मतलब होता है अपने शासन और लीग का, होम रूल का होता है शासन करना। तो होम रूल लीग, लीग के एक माध्यम से आंदोलन करें। तो आगे लिखें, 1916 में तिलक द्वारा होम रूल लीग स्थापना की। तो होम रूल लीग की जब स्थापना करते हैं, इसमें जो साथ दिया है इनका, इस स्थापना में एक एनी बेसेंट हैं, उनका भी नाम पूछा जाता है कि इसमें एनी बेसेंट का क्या रोल है। तो एनी बेसेंट ने क्या किया था, बाल गंगाधर तिलक जी के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना करवाई। अब सवाल उठता है कि सर ये एनी बेसेंट क्या कर रही है भारत के अंदर। तो एनी बेसेंट जो है, एक थियोसोफिकल थियोसोफिकल सोसाइटी बनाई गई थी 1775 में, जो अमेरिका के।
उसका काम क्या था कि जो भारत का दर्शन है, भारत में भी इसकी स्थापना हुई 1882 के समय में। तो यह क्या है, उसकी सदस्य हैं। और जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी, इसका क्या था, भारत के दार्शनिक या विचारों को क्या करना है, समझना या फैलाना। तो यह क्या है, एक समाज सुधारक है एनी बेसेंट। यह भी भारत के साथ इनको लगाव हुआ और भारत की स्थिति को देखा, इस कारण से क्या किया इन्होंने भी, होम रूल लीग की स्थापना करवा दी है। तो क्या होता है, सितंबर 1916 में होम रूल लीग आंदोलन आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो होम रूल लीग की आंदोलन की शुरुआत कब हो जाती है, सितंबर 1916 में क्या हुई, होम रूल लीग की आंदोलन की शुरुआत। इसी लीग में क्या किया, बाकी औरों को भी साथ किया गया, कांग्रेस को भी इसी में क्या किया जाएगा, साथ लिया जाएगा। तो क्या होता है, होम रूल लीग की जब स्थापना हो रही है, इस आंदोलन को प्रसार प्रसार करने के लिए कुछ पत्रिकाएं भी चलाई गई हैं। तो तिलक द्वारा पत्रिकाएं चलाई गई थी, तिलक द्वारा अखबार चलाए गए, किस लिए, इस आंदोलन को प्रसार प्रसार करने के लिए। तो लिखें, अखबार कौन सा है, एक है मराठी और दूसरा है वह केसरी। तो दूसरा कौन सा है, केसरी। केसरी किस भाषा में लिखा गया है, मराठी भाषा। तो क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि केसरी अखबार जो चलाया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा, कौन सी भाषा में लिखा गया था, मराठी भाषा में लिखा। और जो मराठी है, यह कौन सी भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। तो मराठी कौन सी में है, अंग्रेजी में, केसरी मराठी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद इन्हीं के साथ क्या है, एनी बेसेंट के भी अखबार पूछ ले जाते हैं, इन्होंने भी अखबार चलाए थे, एनी बेसेंट के भी लिख लें। एनी बेसेंट ने चलाया था एक न्यू इंडिया, और दूसरा है कॉमनवेल्थ। तो दो अखबार इनके द्वारा चलाए गए हैं, एनी बेसेंट द्वारा अखबार। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ये कौन सी भाषा में है दोनों, यह है अंग्रेजी में, जिससे क्या हो, होम रूल आंदोलन को बढ़ाया जा सकती है या फैलाया जा सकती है। इसकी कुछ स्थापना संस्थाएं भी खोली गई, लगभग 5-6 जगह इसकी स्थापनाएं भी, संस्थाएं भी खोली गई थी। उसके बाद क्या होता है, 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ में क्या हो रहा है, अधिवेशन। जो लखनऊ अधिवेशन हो रहा है, तो इसी अधिवेशन में क्या होता है, जो गरम दल नरम दल हैं, उन दोनों को पुनर्मिलन मिलन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि आंदोलन को क्या है, आप एक तरफ से नहीं लड़ सकते, आपको उसमें संगठन होना जरूरी है। तो इस कारण से क्या किया, दोनों का मिलन हो जाता है। लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, गरम दल व नरम दल का मिलन होता है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका नाम भी पूछ लिया जाता है, कौन है, अंबिका चरण मजूमदार। तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की है, वो की है अंबिका चरण मजूमदार जी ने। और इसी अधिवेशन में क्या है, मुस्लिम लीग ने भी अपना आना तय किया, मतलब मुस्लिम लीग ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है। तो इसमें मुस्लिम लीग भी मुस्लिम लीग ने क्या किया, आना तय किया। क्यों, मुस्लिम लीग को क्यों बुलाया गया है, मुस्लिम लीग क्यों राजी हो रही है, इसके पीछे कारण है कि 1909 में क्या हुआ था, इसे भी लिख ले आप, क्वेश्चन पूछ लेता है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था।
जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, मार्ले कौन है, भारत सचिव पद था, और मिंटो कौन है, इस समय वायसराय था 1909 में। तो इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम लीग ने क्या किया था, पृथक निर्वाचन की मांग रखती थी। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की मांग रखी, और जिसको क्या किया था, कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। इसको क्या किया, कांग्रेस ने इनकी मांग को ठुकरा दिया कि हम पृथक निर्वाचन नहीं दे सकते। पृथक निर्वाचन क्या होता था कि मुस्लिम जो व्यक्ति है वह मुस्लिम ही सदस्य को क्या कर सकता था, वोट कर सकता था। तो इसको क्या किया था, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस ने ठुकरा दिया था, और 1900 कह सकते हो 1916 में पृथक निर्वाचन की मांग को मांग लिया। पृथक निर्वाचन की मांग को कांग्रेस ने मान्यता दी थी। कांग्रेस ने मान्यता दी। तो जिस कारण से क्या हुआ, मुस्लिम लीग भी इसमें आना तय हुई और होम रूल आंदोलन बढ़ चला। स्थिति क्या है, इनके पक्ष में चल रही थी। लेकिन क्या है, जल्दी सरकार को समझ आ गया, सरकार ने क्या किया, बातचीत करने पर राजी हो गई। मोंटेग्न्यू क्या किया, बातचीत करने पर राजी हुआ, और मोंटेग्न्यू ने क्या कहा था कि हम जल्द ही क्या करेंगे, भारत को स्वराज के रास्ते पर लेके चलेंगे। लेकिन भारतीयों ने क्या समझा कि हमें स्वराज मिल गया है। इसी कारण क्या हुआ, यह आंदोलन फीका पड़ जाता है, और जो आंदोलन फीका पड़ जाता है तो यह आंदोलन भी थोड़ा डाउन हो जाता है। तो आगे लिखें, सरकार बातचीत पर राजी, और मोंटेग्यू ने भारत को स्वराज के रास्ते पर ले जाने ले जाने की बात की। किसने की है, मोंटेग्यू ने की है। लेकिन भारतीयों ने इसे स्वराज की प्राप्ति समझा, स्वराज की प्राप्ति समझा, और आंदोलन फीका पड़ा। आंदोलन ठंडा पड़ गया। इसी कारण क्या होता, कुछ समय बाद मोंटेग्यू चैम्बूर सुधार आएगा। उसके बारे में मैं जब गांधी जी आ जाएंगे भारत में तब पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। होम रूल लीग की स्थापना क्यों हुई है, किस कारण से होती है, और क्या होम रूल लीग में, तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद क्या होता है, एनी बेसेंट की क्या हो रही है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। एनी बेसेंट की क्या कह सकते हो, प्रधानता बढ़ी। इसी कारण क्या हुआ, इन्हें 1917 में कोलकाता अधिवेशन होता है। कोलकाता अधिवेशन में क्या हुआ, इन्हें अध्यक्ष, इन्हें क्या किया, अध्यक्ष बना दिया। अधिवेशन को क्या किया, अध्यक्ष बना दिया। और यह क्या है, पहली कांग्रेस की महिला
अध्यक्ष। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? वो है एनी बेसेंट। तो पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। और इसी के साथ एक और लिख लें आप, 1925 में एक अधिवेशन हुआ था, वो हुआ है आपका कानपुर कानपुर अधिवेशन। तो कानपुर अधिवेशन में क्या हुआ, इसकी जो अध्यक्ष बनाई थी वो बनाई है सरोजनी नायडू। सरोजिनी, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और यह कौन है? पहली भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि पहली भारतीय महिला जो है वो कांग्रेस की अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। तो आप सभी को यहां तक समझ में आया। इसके बाद बढ़ते हैं, अब चलते हैं गांधी जी का भारत में आगमन। तो लिखें आगे, गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी का भारत आगमन, जो गांधी जी का, पहले लिखें जन्म। जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869। जगह का नाम क्या है? पोरबंदर। कहां पड़ती है? गुजरात। उसके बाद लिखें इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम है मोहन दास करमचंद गांधी। तो क्वेश्चन पूछ लेता है इनका वास्तविक नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिताजी का नाम क्या है? उनका नाम है करमचंद गांधी। उसके बाद लिखें इनकी माता का नाम क्या है? पुतली बाई। तो ये क्वेश्चन गांधी जी से बिल्कुल पूछे जाते हैं कि इनकी माता जी का नाम क्या था? पुतली बाई। और पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के 4 बच्चे भी थे, रामलाल, हीरालाल, रामदास। तो इनके बारे में यह थोड़ी डिटेल हुई, इनको आपको मैंने बता दिया। इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। इसी कारण क्या होता है, 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती भी मनाते हैं। और उसी दिन क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है। तो यहां तक आप सभी को समझ में आया। उसके बाद आगे लिखें क्या हुआ था। गांधी जी बड़े हुए और 1889 में लंदन वकालत करने गए थे। कहाँ गए हैं? लंदन में वकालत करने। उसके बाद 1891 में भारत आते हैं एक बार। तो भारत आए तो इन्होंने क्या किया, वहां बॉम्बे में, बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या कर रहे हैं? वकालत सीख रहे हैं। और यहाँ क्या है, इनकी मुलाकात फिरोज शाह मेहता जी से होती है। वो क्या है? बहुत जाने माने वकील है। उनको देख के इनके लगता है कि हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी वकालत करते थे फिरोज शाह मेहता जी। तो बॉम्बे में क्या कर रहे हैं? वकालत कर रहे हैं। क्या होता है, इनकी मुलाकात क्या है, यहीं पे एक व्यापारी है, उससे मुलाकात होती है जिसका नाम है दाऊदउल्ला। उसी कारण क्या होते हैं, दाऊदउल्ला से जब मुलाकात होती है तो दाऊदउल्ला इन्हें क्या करते हैं, अपने साथ ले जाते हैं कि आप मेरे साथ चले, वहां आए, हमारा केस लड़े। और इसी कारण दक्षिण अफ्रीका ये चले जाते हैं। तो दाऊदउल्ला कहाँ रहते हैं? दक्षिण अफ्रीका। तो इस 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका दाऊद
दुल्ला, दाऊदुल्ला है ये। दाऊदुल्ला का केस लड़ने गए थे। तो बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में क्या कर रहे हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में इसलिए गए हैं कि दाऊदुल्ला का क्या है, वहां केस लड़ने के लिए गए। तो जब वे वहां जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका, तो इन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट बुक की थी। वो टिकट क्या है, इनके डाक द्वारा आई थी। तो जब ये वहां ट्रेन से जा रहे हैं तो इनके साथ क्या होता है, इन्हें ट्रेन से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। ट्रेन कहाँ जा रही थी, डरबन से विक्टोरिया जा रही थी। वहां से क्या होता है, एक पीटर्सबर्ग नामक जगह है, उस जगह पे क्या होता है, इन्हें उतार दिया जाता है ट्रेन से। और जब वहां ट्रेन से उतार दिया जाता है तो इन्होंने क्या किया, वहां देखा कि अंग्रेज क्या है, काले और अफ्रीकी लोगों और भारतीय लोगों और कुत्ते, उन सभी को क्या है, भेदभाव है, मतलब ट्रेन में फर्स्ट क्लास में बैठने की अनुमति नहीं। उन्होंने क्या किया, इन्हें कुत्ते के बराबर समझा। इसी कारण इन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था धक्के मार के। इन्होंने यहीं से देखा कि यहाँ तो यार रंग भेद के आधार पर क्या है, शोषण हो रहा है, छुआछूत हो रही है, भेदभाव हो रहा है। इसी कारण वहां क्या है, इन्होंने आंदोलन करने का विचार। आंदोलन किसके माध्यम से होगा वो आपको मैं बता देता हूं। अभी क्या हुआ, जब वह दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, वो केस लड़ने के लिए गए 1893 में। इन्हें पीटरबर्ग नामक जगह पर ट्रेन से बाहर निकाल दिया। कारण भारतीयों को बैठना अलाउड नहीं था फर्स्ट क्लास में, व काले लोग भी नहीं बैठ सकते थे, और कुत्तों को भी अलाउ नहीं था। तो इस तरह कुत्ते तरह का व्यवहार इनके साथ किया अंग्रेजों ने। तो इसी कारण क्या है, यहाँ पे पीटर्सबर्ग नामक जगह पर जब ये आंदोलन करेंगे तो पीटर्सबर्ग जगह है, अभी भी वहां पे क्या है, इनकी क्या है, वहां पे मूर्ति भी लगी हुई है। आगे लिखें फिर, जब इन्हें वहां से उतार दिया था 1894 में क्या किया था इन्होंने, इसको सबक सिखाने के लिए या उनसे इस भेदभाव की नीति को खत्म करने के लिए एक नोटल एसोसिएशन की स्थापना की है इन्होंने। नटाल स्थापना की, और एक अखबार भी चलाया जिसमें इनके अंग्रेजों के जो शोषण के है उसके बारे में खूब लिखा। इनने एक अखबार भी चलाया। अखबार कौन सा है, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। तो कौन सा अखबार चला रहे हैं, इंडियन ओपिनियन। कब चल रहा है, 1894। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद ये फिर भारत के लिए निकल आते हैं। वहां पे ये इनका ये संघर्ष जारी रहा, और यहीं पे इनका यह पहला उनके खिलाफ, शोषण के खिलाफ या भेदभाव के खिलाफ विद्रोह आंदोलन भी था। उसके बाद 1899 के समय ये भारत में आते हैं, 1901 तक भारत में रहे। फिर उसके बाद 1901 में फिर यह क्या है, भारत वापस से चले जाते, वहां अफ्रीका वापस बुला लिया जाता है। फिर दोबारा से अफ्रीका जाते हैं। अफ्रीका में जाने के बाद इन्होंने 1906 में फिर एक घटना और हो जाती है, उसे भी लिख लें। 1906 में काले व भारतीय लोगों को आई कार्ड रखना हुआ। काले व गोरे लोगों को आई कार्ड रखना होगा, अंग्रेजों को नहीं रखना। लेकिन क्या किया, अंग्रेज गांधी जी ने इसका विरोध किया कि हम क्यों रखें, हम भी तो नागरिक हैं, अंग्रेज क्या है नहीं रख सकते हैं, अंग्रेज क्यों नहीं रखेंगे।
अंग्रेजों को क्यों नहीं रखने की अनुमति है, अंग्रेज को भी रखना है। इसी कारण क्या किया, इन्होंने अपने कार्ड बार को जला दिया। और यह यहाँ पे इनका पहला क्या है, यहीं से क्या हुआ इनका, इसका विरोध, इसका विरोध करते हैं और सविनय क्या आंदोलन चलाया। तो क्वेश्चन पूछ लेता है, गांधी जी ने अपना जो आंदोलन चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो पहले कहाँ चला चुके थे, दक्षिण अफ्रीका में भी चला चुके हैं। तो यह थोड़ी आपको बैकग्राउंड बताना जरूरी है कि आपको पता चलेगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या कर रहे हैं। उन्होंने भी क्या है वहां भेदभाव के खिलाफ काफी संघर्ष किया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा। आगे लिखें, 1908 में क्या हुआ, 1908 में लिखें, गांधी जी को श्यामा प्रसाद जी ने इन्हें लंदन बुलाया, लंदन बुलाया और वहां पे क्या किया, एक स्थापना करवाई इंडियन हाउस की। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंडियन हाउस की स्थापना किसने की है, श्यामा प्रसाद जी ने गांधी जी के साथ। और यहाँ इंडियन हाउस की स्थापना, तो यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंडियन हाउस की स्थापना किसने की है, श्यामा प्रसाद जी ने, जो कहाँ है, गांधी जी के साथ मिलकर की। लेकिन उसके बाद क्या है, फिर यह वापस आते हैं और जब लंदन से वापस आ रहे हैं, लंदन से वापस आते समय इन्होंने एक पुस्तक ली है जिसका नाम है हिंद स्वराज। उससे पूछ सकता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, गांधी जी द्वारा ही उस समय वहां से आते हुए लिखी गई है। साउथ अफ्रीका आ जाते हैं, तो साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या सीखा कि हमें अगर किसी कह सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ अगर विरोध या संघर्ष चलाना है या आंदोलन चलाना है, तो उसमें क्या हो, सभी की सहभागिता होनी जरूर, सभी का एकजुट होना जरूरी है, तभी हम उस व्यवस्था को बदलाव कर सकते हैं। और धीरे धीरे वहां पे उन्होंने यह सब चीजें सीखी। लेकिन क्या होता है, उसके बाद कुछ समय बाद अब आते हैं हम भारत में आगमन, तो क्या हुआ, गांधी जी क्या होते हैं 9 जनवरी 1915 को भारत आए और कहाँ उतरे हैं, बॉम्बे में। बॉम्बे में खूब जोर से स्वागत होता है, बॉम्बे उतरते हैं, भारत आते हैं। तो इसी दिन को क्या है, हम प्रवासी दिवस के नाम से मनाते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है कि गांधी जी का क्या हो रहा है, भारत में आ, गांधी जी कहां से आ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका से भारत। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने क्या किया, वकालत करने के लिए सोचा कि हम भारत में क्या करेंगे, वकालत करें, क्योंकि वहां पे सिख आए हैं दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, वकालत करने का इन्होंने भारत में प्लान। लेकिन क्या है, जो गोपाल कृष्ण गोखले जी से इनकी मुलाकात होती है, जिन्हें ये अपना गुरु भी मानते हैं, तो उन्होंने समझा है कि भारत में आप वकालत ना करके आप समाज में आए, जो आपने वहां समाज के लिए किया है, आप यहाँ भी भारत के लिए कुछ ना कुछ करें, कि आप भारत का भ्रमण करें, भारत को घूमें, भारत की स्थिति को देखें कि भारत में क्या चल, और भारत में जो भी स्थिति है उसमें सुधार के लिए आप आंदोलन चलाएं। तो इसी कारण क्या करेंगे, गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पर भारत भारत का भ्रमण किया, भारत का भ्रमण किया है। और
भारत भारत की स्थिति देखी। तो भारत की स्थिति जब देख रहे हैं आप, एक इनके ऊपर मूवी बनी हुई है, आप उसमें देखना कि ये गांधी जी के ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी बना रखी है, उसमें सारी चीजें इनके बारे में बता रखी हैं। बहुत अच्छी मूवी है जिसका नाम गांधी जी है। उसे आप डालना, यूट्यूब पे जरूर आ जाएगी। तो स्थिति देखी, और वहां पे क्या देख रहे हैं, भारत में क्या है, बहुत ज्यादा गरीबी है। आदमी क्या है, रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष कर रहा है। आदमी के तन पे कपड़ा नहीं है, आदमी की थाली में रोटी नहीं है। आदमी क्या है, इस चीज के लिए संघर्ष कर रहा है। कह सकते हो स्थिति बद से बदतर हो चुकी है भारत के अंदर। अंग्रेजों ने इस प्रकार शोषण कर रखा था। तो स्थिति देखी, भारत के लोग जो निचला वर्ग है उसकी समस्या क्या है, रोटी कपड़ा मकान। कि रोटी मिले, आदमी को कपड़ा मिल जाए, और रहने के लिए बस उसके पास मकान हो जाए। इस चीज की भी अगर व्यवस्था हो जाए तो भारतीय के पास, तो वह भी उसके लिए बहुत है। तो भारत की स्थिति आप देख सकते हो कि क्या स्थिति है उस समय 1915-16 के समय। तो आप देख सकते हो 1900, इसके बाद क्या होता है, 1916 का एक अधिवेशन होता है, जो कहां हो रहा है, लखनऊ में अधिवेशन हो रहा है। क्योंकि 1915 में आए हैं, 1916 पूरा भारत भ्रमण किया है। 1916 में क्या है, ये कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। वह कौन सा अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन। तो लिखें, मैंने आपको पहले भी बड़ा बता दिया था, 1916 में लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन भाग लिया। जो लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया है, इसमें आपको मैंने बताया कि दोनों गरम दल नरम दल दोनों एक भी हुए हैं। और यह कहां हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, अंबिकाचरण मजूमदार जी। तो इसमें क्या है, इन्होंने सिर्फ भाग लिया, और यहां पे क्या है, इन्होंने भाषण दिया कि मैं जानता हूं कि भारत की स्थिति इस समय पे बहुत बदते बदतर हो चुकी है। कांग्रेस जो क्या है, वो बड़े बड़े लोगों का या समानता धर्मनिरपेक्षता अभी भी इन चीजों में उलझी हुई है। लेकिन भारत की जो स्थिति है वो इस समय क्या है, बस उसको गरीब वर्ग को रोटी कपड़ा मकान, ये सारी व्यवस्था हो जाए तो उसके लिए यही काफी। जो लोग जा रहे होते हैं वे भी उनको बैठ के सुन रहे हैं कि यार इस आदमी ने तो हमारी बात। क्योंकि कांग्रेस जो क्या है, वह अभी शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हो रही है, गांव तक नहीं जा पा रही। बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, बड़े बड़े शहरों में मीटिंग हो रही है, लेकिन गांव में नहीं हो रही। क्योंकि जो भारत बसता है वो कहां बसता है, गांव में बसता। तो इन्होंने क्या किया, गांव के लेवल पे बात। इसी कारण क्या है, लोग इन्हें सुनते हैं, और यहीं से क्या होते हैं, राजनीति में इनकी चमक उठती है कि किसी ने भी हमारे लिए बात की। क्योंकि भारत की स्थिति को देखा कि भारत की स्थिति क्या है इस समय, रोटी कपड़ा मकान। तो गांधी जी ने भाग लिया, और भाषण दिया। भाषण में क्या कहा, बस क्या है, भारत की स्थिति, भारत के लोगों के मिला रोटी कपड़ा मकान, ना कि अभी किस पे जाए हम, धर्मनिरपेक्षता समानता पे। लेकिन पहले अगर ये मिल जाएगा तब उसके बाद हम वहां पे जाए। पहले हमें किस पे आना है, धर्म इस पे, रोटी कपड़ा मकान। इन्हीं सब बातों को सुनकर क्या हुए, यहाँ पे राजकुमार शुक्ल जी आए हुए हैं। वो कहाँ है, बिहार से आए हुए थे इन्हें सुनने के लिए भी, दूर दूर से लोग आते थे। तो उन्होंने क्या किया, इनके भाषणों को सुना, इन्हें देखा गांधी जी को, तो इनसे वह बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इसी कारण गांधी जी जब मिलते हैं तो इन्होंने, राजकुमार शुक्ल जी ने, चंपारण जो है या बिहार जो, उसके किसानों की स्थिति को बताया। तो इसी कारण क्या है, उनके कहने पे क्या है, गांधी जी कहा जाएंगे, बिहार के चंपारण। क्योंकि जो वर्क करना है वो कहाँ करना है, गांव से करना है। गांव के लोगों को पहले उस मुख्य धारा, उस धारा में लेके आना है,
फिर जाके आपको उस आंदोलन को बहुत बड़ा। और इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी के विचारों से प्रभावित और उन्हें चंपारण की स्थितियों का बताया। और चंपारण के किसानों की स्थिति को बताया। तो आगे लिखे हैं, यहीं से क्या होगा, इनका पहला आंदोलन चालू होगा, जो कौन सा हुआ, चंपारण सत्याग्रह, उसके बारे में आपको पढ़ाया। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा। आगे लिखे हैं, चंपारण आंदोलन कि गांधी जी क्या करेंगे, राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर कि आप सर चंपारण आए, उनकी स्थिति को देखें और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन जो होता है, यह लिखें अप्रैल 1917 को हुआ। कब हुआ है, अप्रैल 1917 को। तो चंपारण आंदोलन में क्या था, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या कर रहे थे, किसानों से जबरन नील की खेती उत्पाद करवा रहे थे और उनका खूब शोषण कर रहे थे और टैक्स भी ज्यादा ले रहे थे। जो चंपारण का किसान है वह क्या है, परेशान, वह क्या है, धीरे धीरे गरीबी में जा रहा है कि जब जब नील की खेती होगी तो जो उनकी भूमि है उसकी उत्पादकता उतनी नहीं रह जाती है कि जिससे क्या करे, वो खाने की वस्तु उगा सके। तो खाने की वस्तु उगा नहीं पा रहे थे। और क्या था, इसी में 3 कट्ठिया पद्धति भी है एक। 3 कट्ठिया पद्धति क्या थी, मतलब गट्ठा जो होता है वो 20 का होता है, तो उसमें से क्या है, 3 भाग क्या है, आपको नील की खेती करनी है। तो 3/20, 20 भाग, 20 भाग में से 3/3 हिस्सा, यह क्या है, 3 कट्ठिया पद्धति। तो इस कारण क्या है, गांधी जी इसमें इनके खिलाफ आंदोलन चलाया, अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ जब आंदोलन चलाते हैं और आंदोलन इनका सफल होता है। गांधी जी ने आंदोलन चलाया और आंदोलन सफल। आंदोलन क्या होता है इनका, सफल। इसी में इनके साथ राजेंद्र प्रसाद जी भी आए हैं, जेपी कृपलानी भी हैं, इन्हीं के साथ जो जुड़े थे। तो यह आंदोलन इनका सफल रहा और अंग्रेज इस चीज पे मान गए कि वह जबरन इनसे नील की खेती नहीं कराएंगे और 3 कट्ठिया पद्धति भी समाप्त की। तो पहला जो इनका जो आंदोलन हुआ है, सबसे पहले वह हुआ है भारत के अंतर्गत चंपारण का आंदोलन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले गांधी जी का कौन सा आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन हुआ, कब हुआ है, अप्रैल 1917। तो आपको ये सब समझ में आया। इसके बाद दूसरा जो आंदोलन होता है, उसके बाद गांधी जी करते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन क्या था सर, यह कब होता है, यह होता है फरवरी 1918। फरवरी 1918 में। अहमदाबाद क्या था सर, यह मजदूरों के लिए था। मजदूर कौन से थे, कपड़ा मिल। इनकी समस्या क्या थी,
बोनस को लेकर। बोनस क्यों लेकर सर? इन्हें क्या होता था कि जब अहमदाबाद वाले क्षेत्र में प्लेग की महामारी फैल गई थी, जिस कारण से क्या हुआ, वहां की सरकार ने इन्हें प्लेग के लिए क्या कर दिया, इन्हें बोनस देना चालू कर दिया। तो जब इन्हें बोनस मिल रहा था, तो सरकार ने क्या किया, इस समय तक आते आते बोनस को देने के लिए मना कर दिया और कह दिया कि हम ज्यादा नहीं दे पाएंगे, आपको 10% दे पाए। लेकिन जो मजदूर हैं वह क्या करें, नहीं हमें तो 50% ही बोनस मिलना चाहिए। इसी कारण क्या है, इनका आंदोलन चल रहा है, इनका मजदूरों का। और इस समय क्या है, यह मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस समय जो है, आप देख सकते हो, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है 1914 से 1918 तक। तो 1918 में आप जब जब देख सकते हो, जो विश्व युद्ध चल रहा है, तो चीजें महंगी हो जाती। जो चीज 10-20 रुपए की मिलती है, वो जान सकते हो 20 उसके रेट दोगुने भी हो सकते हैं। तो इसी कारण क्या है, चीजें महंगी हो रही हैं, और इस वर्ग पे अगर महंगाई बढ़ेगी तो इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इस कारण से क्या है, यह इसको लेकर मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, गांधी जी ने भूख हड़ताल की इसके विरोध में, भूख हड़ताल। और सरकार 35% बोनस देने पर राजी कि चलो कोई बात नहीं, आपको 35% बोनस पर राजी हो। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आपने समझ लिया कब होता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा कब हुआ है, अहमदाबाद मिल। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद लिखें, एक और होता है इनका खेड़ा। गांधी जी क्या कर रहे हैं, जमीन पे वर्क कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, शोषण वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। इसी वजह से तो उनका व्यक्तित्व महान हो रहा है, इसी वजह से तो वो एक साथ राजनीति में चमके हैं। इसके बाद जो यह होता है खेड़ा, यह होता है मार्च 18 सॉरी 1918, 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह क्या था, सत्याग्रह क्या था, इसमें क्या था, अंग्रेज क्या कर रहे थे, जबरन क्या कर रहे थे, किसानों से टैक्स वसूल है। लेकिन 1817 में क्या हुआ था, यह तय हो गया था कि जब भी सूखा पड़ेगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद किसानों से टैक्स नहीं वसूला जाए। लेकिन क्या है, सरकार क्या है, अभी भी उनसे टैक्स वसूल रही थी। और खेड़ा जो जगह पड़ती है, वह कहां पड़ती है, गुजरात में पड़ती है। ये भी पूछ लिख लें, खेड़ा कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। इसमें क्या थी स्थिति, अंग्रेज किसानों से जबरन, अंग्रेज क्या कर रहे थे, किसानों से जबरन लगान ले रहे थे। और किसान क्या है, इस लगान को चुकाने में असमर्थ। इस कारण क्या है, किसान जो है गरीब। इसी कारण क्या किया, गांधी जी ने आंदोलन चलाया। गांधी जी ने जब आंदोलन चलाया, गांधी जी का आंदोलन सफल रहा, और सरकार ने टैक्स वसूलने से चलो राहत दी। तो इस कारण क्या है, इनकी क्या है, गांधी जी की अब पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। जो इनका आंदोलन कहाँ चल रहा है अभी, क्षेत्र तक ही सीमित, ना कि अब पूरे भारत लेवल पर। क्योंकि क्षेत्र तो है ये, खेड़ा जो हो गया, अहमदाबाद हो गया, चंपारण हो गया, यह एक क्षेत्र तक ही सीमित। लेकिन भारत के अंदर जब बड़ा होगा, तो यह क्या होगा, पूरे भारत लेवल। तो यह क्या है, इनके क्षेत्रीय आंदोलन है। तीनों कब कब चले हैं, चंपारण 1917, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा। तो आपका इनका क्रम भी ज्यादातर पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा। आगे लिखें, समय आ जाता है 1919 का। 1919 में मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार आता है।
तो मोंटेग्यू कौन है? भारत सचिव का पद है। और चैम्पफोर्ड कौन है इस समय पे? वायसराय का पद है। तो 1919 में क्या होता है? मोंटेग्यू चैम्पफोर्ड सुधार आता है। इसमें क्या था? जो केंद्रीय विधानसभा थी उसको दो भागों में बांट दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया होम रूल आंदोलन चल रहा था और मोंटेग्यू ने क्या कह दिया था कि हम स्वराज को आपके रास्ते पर लेके जाएंगे। होम रूल आंदोलन अभी चल रहा है, ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी वह आंदोलन जारी है, क्योंकि होम रूल क्या है, हमें स्वराज चाहिए। लेकिन क्या है, मोंटेग्यू क्या करेगा, उसी वजह से जब आंदोलन थोड़ा बातचीत पर राजी हुआ, ठंडा हुआ, इस कारण से क्या कर दिया, मोंटेग्यू ने चैम्पफोर्ड सुधार लेके आया। तो मोंटेग्यू चैम्पफोर्ड सुधार में क्या किया इसने, जो केंद्रीय विधानसभा थी, केंद्रीय विधानसभा को दो भागों में बांट दिया, दो भाग कर दिए। दो भाग कौन से? एक राज्य का और दूसरा केंद्र होगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने आपको बताया था 1892, इधर लिखें आप, कि 1892 में हमें क्या मिला है? 1892 में जब भारत शासन या भारत परिषद अधिनियम आया था, तो इसमें क्या था, हमें प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। हम प्रश्न पूछ सकते थे कि जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, क्या कह सकते हो, क्या कानून बनाया जा रहा है, उस पर हम प्रश्न पूछ सकते थे। लेकिन जब 1909 का मार्लिमेंटो सुधार आया, उसमें क्या हुआ था, उसमें जो सदस्य संख्या जो केंद्र में होती थी वह 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 16 से 60 कर दी गई थी। मतलब कि अब जो केंद्रीय विधानसभा होगी उसमें 60 सदस्य होंगे। पहले कितनी होती थी? यहाँ पे 16, उसके बाद 60 कर दी गई थी। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सुधार होते चले आ रहे हैं, धीरे धीरे सुधार बढ़ रहा है, क्योंकि पहले प्रश्न पूछ सकते थे, उसके बाद सदस्य संख्या मिली, भारतीयों को उसमें केंद्रीय विधानसभा में जाने का मौका मिल रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, 1892 1919 में क्या होता है, मोंटेग्यू चैम्पफोर्ड सुधार आता है। इसमें क्या हुआ, विधानसभा को दो भागों में बांट दिया, एक भाग राज्य, एक भाग केंद्र। तो यहीं से क्या होती है, द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन, द्वैध शासन की शुरुआत होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्वैध शासन की शुरुआत कौन से अधिनियम से होती है, तो कौन से उससे होती है, तो वह क्या है, मोंटेग्यू चैम्पफोर्ड सुधार। द्वैध शासन की शुरुआत इसी से हो जाती है। और एक और चीज थी कि जब राज्य और केंद्र बनाए थे तो अंग्रेजों ने क्या किया था, इनके विषय भी अलग कर दिए थे। तो केंद्र राज्यों के विषय भी अलग किए, राज्य व केंद्र के विषय बांट दिए। और राज्य में किसको दे दिया गया, राज्य कौन बना सकते हैं राज्य के विषय पर कानून? भारतीय। और केंद्र लेवल पे कौन बनाएंगे? अंग्रेज। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे क्या है, सुधार बढ़ रहा है। अब राज्यों में भारतीयों को कानून बनाने का अधिकार मिल रहा है और केंद्र में अंग्रेज बना सकते हैं। तो थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, स्थिति पहले से अच्छी होती जा रही है। लेकिन क्या हुआ, इसका लोगों ने विरोध कर दिया। विरोध क्यों कर रहे हैं? मोंटेग्यू चैम्पफोर्ड सुधार का। और इसी समय क्या है, 1919 में रोलेट एक्ट पारित हो जाता है। इसके पैरल 1919 में अंग्रेजों ने रूलेट एक्ट पारित किया। क्यों कर रहे हैं सर? इसके पीछे कारण है, रूलेट एक्ट पारित, कि अंग्रेजों को पता था कि हम जो व्यवस्था या सुधार कर रहे हैं वह भारतीयों के हिसाब से नहीं है, क्योंकि भारतीय जो मांग कर रहे हैं वो अभी भी किस पे है, स्वराज, कि हमें स्वराज मिले, हमें भारत में पूरा स्वराज मिलना चाहिए, कि भारत के मामलों पे हमें क्या है, कानून बना सकते हैं। आप क्या है, सिर्फ भारत चीज देख सकते हो। लेकिन कहा, ये स्वराज थोड़ी नहीं मिला, ये तो केंद्र और राज्य को दो भागों में बांट दिया है। और मेन मेन जो विषय हैं वह क्या है, अपने पास रख लिए हैं। और घटिया घटिया विषय किसको, भारतीयों को दे दिए हैं। कि भारतीय पागल है क्या, कि भारतीय पढ़े लिखे नहीं है?
देख सकते हो कि कोई आदमी अगर पढ़ा लिखा है और अगर उस पे आप झाड़ू पोछा करवा रहे हो या छोटे मोटे काम करा रहे हो तो उसे गुस्सा नहीं आएगी कि उसकी योग्यता के अनुसार तो काम मिलना चाहिए उसको। कि भारतीय इतने योग्य नहीं है कि वो केंद्र के कानून बना सकते हैं। जानबूझ के क्या किया जा रहा है, इन्हें राजनीति में ढकेला जा रहा है कि तुम इधर आओ, आपका क्या है मेन मंडली जो होगा वो राजनीति में चला जाएगा, लेकिन आप यहीं के रहकर यहीं तक सीमित रह जाओ। ये भारतीयों को बांटने का ही तरीका है। तो क्या हुआ इसके बाद, इसका विरोध के कारण, क्यों इन्हें पता था कि विरोध होगा, इसी कारण विरोध में क्या कर देते हैं इन्होंने, रोलेट एक्ट को पारित कर दिया। और रोलेट एक्ट क्या था कि यह क्या है, बिना दलील, बिना अपील, बिना अपील, बिना दलील, बिना अपील और बिना दलील, और आपका एक और है, सॉरी वो लिखवा देता हूं मैं आपको, बिना अपील, दलील और ना वकील कर सकते हो। तो इसमें क्या है, रोलेट एक्ट में बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील, और इसमें क्या है, आपको कह सकते हो अगर आप पे संशय है थोड़ी भी तो आपको क्या है, गिरफ्तार कर लिया जाए, शक के तौर पे आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो आपको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो आपको 2 साल की सजा भी हो सकती है। इसी कारण क्या हुआ, कुछ भारतीयों ने अपने जो केंद्रीय असेंबली थी उससे क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। मोहम्मद जिन्ना और मदन मोहन मालवीय जी, इन्होंने क्या किया, केंद्रीय विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया। और इसी के विरोध में क्या करेंगे, गांधी जी ने क्या किया, रूलेट सत्याग्रह चला 6 अप्रैल 1919 को। तो लिखें इसके विरोध में, इसके विरोध में गांधी द्वारा, गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट सत्याग्रह चला। रोलेट एक्ट सत्याग्रह गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1919 को चला दिया जाता है। और जो रोलेट एक्ट सत्याग्रह चल दिया जाता है, इसी कारण क्या हुआ, 10 अप्रैल 1919 को दो बड़े नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल, इनको गिरफ्तार किया गया। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो बड़े नेता थे, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो दो जो बड़े नेता थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, को गिरफ्तार कर लिया गया। और 12 अप्रैल को क्या कर दिया, पंजाब के अंतर्गत धारा 144 लगा दी। लेकिन समय आ जाता है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को क्या है, बैसाखी का दिन है, और जो पंजाबी लोग हैं वे क्या है, अपना बैसाखी का त्योहार मनाने एक बाग पड़ता है जलियांवाला बाग, वह कहाँ है, अमृतसर के पास में, अमृतसर में जलियांवाला, जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919
जलियांवाले बाग में पंजाबी बैसाखी का त्योहार मनाने आए हुए हैं, क्योंकि बैसाखी का त्योहार जो है पंजाबी के लिए बहुत मान्यता है, क्योंकि फसल को उसके बाद ही काटा जाता है। जब बैसाखी का त्योहार हो जाता है उसके बाद इनकी फसल को काटा जाता है। तो यह क्या है, अपने त्योहार को मनाने आए हैं। और इसी में क्या है, यहाँ पे कुछ जो नेता है वह सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के लिए कुछ मीटिंग भी कर रहे हैं उनके छुड़वाने के लिए। और यहाँ पे क्या है, सभी बूढ़े बच्चे सभी आए हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। लेकिन इस चीज का क्या है, एक कैप्टन है माइकल ओ डायर, उसको पता चलता है। उसने क्या किया, अपने सेनापति जनरल ओ डायर को भेजा कि हमारे आदेश का उल्लंघन हुआ है, कि जब हमने इनको बता दिया था, अखबार में छपवा दिया गया कि धारा 144 लगी हुई है, किसी को भी संगठन करने की अनुमति नहीं है, तो फिर भी क्या है, ये लोग तो मान नहीं रहे हैं, या फिर भी एकजुट हो रहे हैं। तो इसी कारण क्या है, जलियांवाला बाग में उनको जनरल ओ डायर को भेजता है। आगे लिखें, माइकल ओ डायर कौन है, लेफ्टी लेफ्टिनेंट अपने आदेश का उल्लंघन व जनरल ओ डायर को जलिया वाला बाग भेजा। अब क्या है, जनरल ओ डायर कहाँ जाता है, जलियांवाले बाग पे जाता है। और जलियांवाला बाग जो है वो चारों तरफ से बंद है, उसके लिए क्या है, सिर्फ एक ही रास्ता है जाने के लिए। और जल्दी जो जनरल ओ डायर है, यह क्या करता है, तोपे भी लेके आया है, लेकिन तोपे क्या है, उस गली में घुस नहीं पाती हैं। और क्या करता है, उसके कह सकते हो कि जलियांवाला बाग जो बना हुआ है, इस तरह से मानो इसका ये गेट था, और एक सिर्फ यही रास्ता था एंट्री करने का। और इसमें क्या है, मीटिंग चल रही थी, और यहाँ पे अपनी सेना को खड़ा कर देता है चारों तरफ। इसके यहाँ गेट सारा दरवाजा बंद। और क्या हुआ, आदेश दे देता है, कोई ना कोई चेतावनी दी ना कुछ दिया, और सीधे क्या कर दिया, गोली चलाने का आदेश दे दिया। और इसमें क्या होती है, नरसंहार होता है बहुत सारा, जलियांवाले बाग में सभी लोग मारे जाते। उधम सिंह जो होते हैं, उधम सिंह बच जाते हैं। उधम सिंह ने क्या किया था, इस माइकल ओ डायर को मार दिया था लंदन में जाके। लेकिन ये जब तक जनरल ओ डायर क्या है, मर जाता है, लेकिन इसको भी मारता, लेकिन माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने मारा है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार। आगे लिखें, डायर ने जलियां वाले बाग में निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी और नरसंहार की। इसी कारण इसी कारण गांधी जी गांधी जी ने नाइटहुड, सॉरी, अपने केस केसरी हिंद की उपाधि, ऐसे लिखें, गांधी जी ने अपनी कौन सी, केसर हिंद की, हाँ,
हिंद की उपाधि त्याग दी। और टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और एक वकील थे जिनका नाम है शंकर नायर, उन्होंने क्या किया, केंद्रीय विधानसभा से अपना वायसराय की उससे इस्तीफा दे कार्य करने से। और शंकर नायर ने क्या है, इसके खिलाफ केस भी लड़ा है, जिनके ऊपर आप देख सकते हो केसरी 2 मूवी भी बनी है, उसमें शंकर नायर को दिखाया गया है। उन्होंने क्या है, इसके खिलाफ क्या है, वकालत भी की है। तो नाइटहुड की उपाधि इन्होंने त्याग दी। और क्या हुआ, इसके कुछ दिन बाद ही गांधी जी ने अपना सत्याग्रह वापस ले लिया। गांधी जी ने रोल एक्ट सत्याग्रह वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी क्या है, हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। इसी कारण क्या किया है, इन्होंने अपना सत्याग्रह वापस ले लिया। तो यह है आपके जलियांवाले बाग की कहानी। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। 1918 में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो 1919 में ही क्या कर देते हैं, अंग्रेज ने क्या कर लिया, जो तुर्की है, इंग्लैंड ने क्या किया, तुर्की वाले क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लिया और वहां का जो खलीफा पद है उसको समाप्त कर दिया। अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा पद को समाप्त कर दिया। और तुर्की के जब खलीफा पद को समाप्त किया, इससे क्या हो गए, मुस्लिम नाराज हुए। मुस्लिम नाराज और क्या करते हैं, 1919 में खिलाफत आंदोलन छोड़ देते हैं। 1919 में खिलाफत मतलब खलीफा के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चालू, ऐसे लिख ले, मुस्लिम लीग नाराज। और क्या कर देते हैं, खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। खिलाफत आंदोलन भी शुरू हो जाता है। इसी सब का फायदा, सॉरी 1920 लिखे हैं इसको, 1920 में क्या है, खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है। और गांधी जी इस चीज को देख रहे हैं। और गांधी जी ने क्या किया, इस चीज का फायदा उठाया कि हम अगर अंग्रेजों को, सॉरी मुस्लिम लीग को भी या मुस्लिमों को भी अपने साथ ले लें और खिलाफत आंदोलन को भी साथ मिला के अगर हम एक बड़ा आंदोलन छेड़ दें तो शायद हमको सफलता मिल सकती है अंग्रेजों को भागने का। तो इसी कारण क्या करेंगे गांधी जी, खिलाफत आंदोलन और अपना आंदोलन चलाएंगे, असहयोग आंदोलन, उन दोनों को मिलाकर एक जन आंदोलन का अंग्रेजों के खिलाफ। और उन्हें इस जलियांवाले बाग की भी वो देखा उन्होंने, गांधी जी ने। तो इन सबको मिलाकर क्या किया है, एक असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर किसी भी भाई को कुछ पूछ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।